वो शराबी था, वो जुआरी था, वो लड़कीबाज था। वो इतना तकलीफ पहुंचाता था मुझे कि जिसका अंदाज़ा नहीं है। इतना मारता था मुझे, मार खा के मैं बेहोश होकर नीचे गिर जाया करती थी, ऐसा मारता था मुझे। हाथ से तो हाथ, बेल्ट से, जो चूल्हे में बेलन होता है वो बेलन से, इतना मारता था मुझे। और इतना ही नहीं, मैं ऐसी हालत हो गई थी मेरी, रात दिन तो दिन, रात में मैं उससे डर के घबराना शुरू कर देती थी। जैसे वो मेरे सामने आता था वैसे ही मुझे उसे देखते ही कपकपाहट शुरू हो जाती थी, और रात में बिचक के उठती थी मैं उससे डर के। इतना डर बैठ गया था मेरे दिल दिमाग में उसका, इतनी बुरी मेरी हालत करके रख दी थी उसने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का किस्सा ना बहुत दर्दनाक है। अगर आपने ये नहीं सुना ना तो याद रखो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे, आप ज़रूर सुनना। मेरा नाम शाहीन है। मुझे एक लड़के से मोहब्बत हुई, तो पहले दोस्ती हुई, फिर दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई, फिर मोहब्बत धीरे धीरे और बढ़ती चली गई। मैं कॉलेज जाया करती थी। मेरे जो मोहब्बत हुई मुझे, वो मेरे कॉलेज में नहीं था, मेरे कॉलेज के बाहर का लड़का था। तो फिर जैसे ज़्यादा मोहब्बत हुई तो मैं उसे मिलने के लिए भी जाती थी। मेरे माँ बाप से कहती थी कि एक्स्ट्रा क्लास है, मैं कॉलेज जा रही हूँ, ये जा रही हूँ बोल के, झूठ बोल के उसे मिलने के लिए जाया करती थी। और दिन में बार बार फ़ोन लगा के, बार बार तो मैं यूँ कहूँ कि 24 घंटे उसके फ़ोन में रहती थी, बात करते रहती थी, मैसेज करते रहती थी। रात तो रात, क्या कहते हैं वो, है ना वो, दिन तो दिन, रात में भी मैं उससे बात करती रहती थी। इतना बात करती थी, इतनी मोहब्बत हो गई थी। तो फिर मेरे माँ बाप ने मेरे लिए एक रिश्ता लाया, तो मैंने रिश्ते को साफ साफ मना कर दिया। फिर ये हुआ कि धीरे धीरे ऐसी बात बढ़ती गई। उसने मुझे कुछ गिफ्ट दिए, तोहफे दिए, मैंने भी दिए। तो ऐसी मोहब्बत हो गई कि हम लोग मोहब्बत में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गए। फिर ये हुआ कि मेरे माँ बाप को शक हुआ मुझ पर, तो उन्होंने और एक रिश्ता लाया मुझे। तो मैंने कह दिया, जिद पकड़ ली मैंने, शादी नहीं करूँगी। तो मेरे माँ बाप ने कहा कि क्यों नहीं करेगी क्या? तो मेरे माँ बाप को मैंने कह दिया कि मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ। जैसे मेरे माँ ने सुना, मेरी माँ को गुस्सा आया, मेरी माँ ने मुझे मारा, मैंने मार खाया। फिर मैंने कहा कि मैं शादी उसी से करूँगी। तो मेरी माँ ने कहा कि कौन है लड़का, कहाँ है, नाम बता। तो मैंने नाम बताया लड़के का। तो मेरे माँ बाप ने उसकी इंक्वायरी करना शुरू किया। जब वो उसकी इंक्वायरी की तो मेरे माँ बाप ने आके मुझे बताया, देख बेटा, वो लड़का जुआरी है, शराबी है, शराब पीता है, लड़कीबाज है, तेरे अलावा उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी लड़कियां हैं, अच्छा नहीं है वो लड़का, भरोसे के लायक नहीं है। तो मैंने कहा कि मुझे उस पर भरोसा है। तो मैंने मिलने के लिए गई उसे, उसने मुझे बुलाया था मिलने के लिए। गई तो मैंने पूछा कि क्या तुम शराब पीते हो, जुआ खेलते हो? तो उसने कहा कि उसने मेरे सर पे हाथ रखा, मेरी कसम खा के उसने बोला कि मैं आज से पहले ना ही आज कभी शराब पी है मैंने आज तक, तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई और लड़की है ही नहीं, और ज़िंदगी में मैंने कभी जुआ खेला नहीं। तो जब उसने मेरी कसम खाई तो मैंने उस पर भरोसा कर लिया। मोहब्बत थी तो कसम झूठी नहीं खा सकता था वो, मुझे ये भरोसा था उस पर। फिर उसके बाद मेरे माँ बाप ने मुझे रिश्ते लाए, बहुत फोर्स किया शादी के लिए। मैं तंग आकर बेजार होकर घर के मैंने कुछ जेवरात ले लिए, कुछ पैसे ले लिए, और मैं कॉलेज जा रही हूँ बोल के, झूठ बोल के घर के बाहर निकल गई। फिर उसके साथ हम दोनों में बात हो गई थी पहले ही कि मेरे माँ बाप मेरी शादी कर रहे हैं ज़बरदस्ती। तो उसने कहा कि नहीं, तुम मेरी हो, ये हो, वो हो, ठीक है। मैंने कहा, फिर उसने कहा कि भाग चलते हैं, तो मैं भी राज़ी हो गई। तो जब हम घर से निकल गए तो बस पकड़ के हम किसी और जगह आगे हमने कोर्ट मैरिज कर ली, हमारी शादी हुई। जब हमारी शादी हुई तो हम एक घर में रहने के लिए आ गए। तो उसके बाद ये हुआ कि उसने कहा शादी होती 2-3 दिन में, देखो नई जगह है, यहाँ पे काम मिलना मुश्किल है, मैं सोच रहा हूँ कोई बिजनेस ही कर लें हम कोई। तो ठीक है, मैं तो मोहब्बत करती थी उससे, उसके लिए मैं हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार थी। तो हुआ ये कि मैंने अपने जो जेवरात लाए हुए थे उसे दे दिए, ये बेच के तुम जो है वो बिज़नेस कर लेना। तो वो लेके गया। लेके जाने के बाद ऐसे ही चलता रहा 1 महीना। जो भी घर का खर्चा था, मेरे पास जो कैश पैसे थे जितने, वही पैसों के ज़रिए से मैं घर का खर्च चला रही थी। फिर 1 महीने के बाद वो अचानक रात में आया, शराब पी के आया हुआ था। आप पी के उसने खाना मांगा तो मैंने खाना दे दिया। जैसे खाना दिया तो उसने खाना एक निवाला खा के उठा के मेरे मुँह पे फेंक दिया। कहने लगा कि क्या बनाया है, कैसा बनाया है? तो मैंने कहा कि क्या बनाया है, अच्छा तो है खाना। इतना मेरा बोलना था, वो उठ गया। उठ के इतना बुरी तरह से मुझे पीटना शुरू किया, इतनी बुरी तरह से मारना शुरू किया जिसका कोई अंदाजा नहीं। सोच के देखो, हम 1-2 हाथ पे हमारे मार लगता है या कहीं भी लगता है, कितनी तकलीफ होती है। तो ये सोचो कि बेचारी को इतनी बुरी तरह से मार रहा। उसने ये भी कहा कि इतना बुरी तरह से मारना शुरू किया कि मैं वहीं पे गिर के बेहोश हो गई। तो जब बेहोश कब होते हैं पता है आपको? बेहोश तब होते हैं जब मार बर्दाश्त ना हो आपके,
तो सोचो कितना बुरी तरह से वो मारा होगा उसे, कितना बुरी तरह से उसने पीटा होगा उसे, सोच के देखो। फिर सुबह हुई, सुबह होने के बाद फिर थोड़ी देर बाद मुझे होश तो आ गया, लेकिन फिर मैं कमरे से बाहर निकल के आके हॉल में सो गई। फिर सुबह हुई, सुबह होने के बाद मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, रात में ऐसा क्यों किया तुमने, मैंने पूछा। तो रात में पूछ सकती थी, लेकिन नशे में था वो, कुछ पूछने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए मैंने सुबह पूछा। तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं पीऊँगा दोबारा, दोस्तों ने ज़बरदस्ती पिला दी थी, ये था वो था, माफ़ी मांगी मुझसे। मैंने ठीक है ऐसा होगा शायद बोल के मैंने माफ़ कर दिया। फिर 2-3 दिन ठीक रहा। 2 दिन के बाद आया कि फिर आया, उसने मुझे कहा कि चाय बना के दो, तो मैंने चाय बना के दी। चाय पीने के बाद कप फेंक दिया मुझ पर, गरम गरम चाय, तो हाथ जल गया मेरा। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा चाय कैसे बनाई है तूने, कि चाय है क्या, ये तरीका है क्या, वो तरीका है क्या। तो मैंने कहा कि देखो मेरा हाथ जल गया, बहुत तकलीफ हुई, इतना बस मैंने यही कहा था। उठा, अपने पैंट का बेल्ट उसने खोला, बेल्ट निकाल के इतना बुरी तरह से पीटना शुरू किया। एक एक मार के साथ जो मेरी चीख निकल रही थी, क्या कहने, इतनी ज्यादा दर्द में थी मैं इस वक्त कि जिसका अंदाजा भी नहीं है आपको, आप लगा भी नहीं सकते अंदाजा, उतनी तकलीफ में थी। फिर उसके बाद फिर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, ऐसे ही मारता रहा, ऐसे ही पीटता रहा, हाथ से, पैर से, बेल्ट से मारता रहा। फिर एक दिन मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे, बहुत ज़्यादा हुआ। वो घर पे फिर आया, आगे कहा कि मुझे पैसे चाहिए, तो मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर उसने मुझे मारा, कि वो आखिरी मार था मैंने बर्दाश्त करने का, आखिरी बार भी था, बस उसकी मार मैंने सोच लिया कि आगे बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो मैंने सामान अपना बांधा, घर के बाहर निकल गई। ऑटो स्टैंड तक पहुंची थी, वो किसने उसे फ़ोन लगा के बताया मैं क्या कर रही हूँ बोल के, कैसे बताया नहीं पता। वो आया, आगे ज़बरदस्ती से मेरा हाथ पकड़ के लेके चला गया, घर पे लाया, अंदर डाला मुझे, अंदर जाके घर पे इतना बुरी तरह से मारा। तब तो उसने ना हाथ से ना बेल्ट से, उसने जो चूल्हे में जो बेलन होता है, कैसा होता है बेलन, सोच के देखो कितना वजन होता है, हल्का भी हुआ तो कितना ठोस, कितना मजबूत होता है वो लकड़ी, वो लेकर उसने मुझे जगह जगह मारना शुरू किया। इतना ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे उसने नहीं मारा, बहुत बुरी तरह से मारा। फिर उसका जोर से मार जो मेरे हाथ पे लगा, वो हाथ मेरा शायद उसी वक्त फ्रैक्चर हो गया। इतना दर्द हुआ, इतना चीख रही थी मैं, उसे रहम भी नहीं आ रहा था थोड़ा भी मुझ पर। एक इंसान को कोई जानवर तड़पता है थोड़ा रहम आ जाता है, लेकिन वो उसी रहम, थोड़ा नाम निशान भी नहीं था उस पर रहम का, मुझ पर थोड़ा भी रहम नहीं कर रहा था मुझ पर। तो उसने बाहर जब घर से बाहर निकलता था, उसके बाद से उसने क्या किया, तो घर के बाहर जब निकलता था वो, तो घर को ताला मार के जाता था कि वो बाहर आए नहीं, यहाँ से जाए नहीं बोल के। फिर मैं 3 दिन से तकरीबन 1 हफ्ता ऐसे ही चलता रहा। मैंने दर्द में, तकलीफ में, हाथ मेरा इतना सूज गया था, वो हिला भी नहीं पा रही थी मैं हाथ, वो दर्द की वजह से इतनी बुखार आई थी, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कुछ खाना भी नहीं था घर में, जितना था वो पेट भरने के लिए नहीं था, बस थोड़ा थोड़ा मैं खा के, पानी पी के पेट भर के रह रही थी। फिर मैंने अल्लाह से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफ़ी मांगी, अपने गुनाहों की तौबा मांगी, मेरे माँ बाप के दिल में रहम डाल दिया, अल्लाह ये रहम मांगा, शायद अल्लाह को मुझ पर रहम आया। तो उसके बाद वो घर पे आया, उसने कहा कि मुझे काम के लिए कहीं जाना है, 2 दिन के बाद आऊँगा। मैंने समझा कि बस अल्लाह ने मेरे लिए रास्ता बनाया है। जैसे वो काम के लिए बाहर निकला, फिर उसके बाद मैंने ये किया कि अपना सामान पैक किया, लेकिन घर के बाहर आने ही वाली थी, फिर याद आ गया मुझे, किसी ने सिर्फ फ़ोन करके बता दिया, तो फिर मेरा ये प्लान भी ख़राब हो जाएगा। फिर मैंने सामान वहीं पे रखा, घर से बाहर आई, आके मैंने पड़ोसियों से जाके, अपना पड़ोसी काफ़ी दूर, उसने मुझे ऐसी जगह ला के रखा हुआ था कि वहाँ पे घर जो है वो बहुत दूर दूर थे, एक दूसरे से काफ़ी दूर थे। अगर चीखा पुकारा भी करते ना, तब भी आवाज़ नहीं जाती। तो मैंने ये किया कि वहाँ पे पड़ोसी में, दूर पड़ोसी थी, वहाँ पे जाके उनको बात बताई कि मेरा हाथ बहुत दुख रहा है, बुखार आई, हॉस्पिटल जाना है, मुझे अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाना। तो बेचारों ने रहम करके मुझे फ़ोन दे दिया। मैंने फ़ोन लगाया, बताया कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, थोड़े पैसे हैं मेरे पास, उसी से मैं हॉस्पिटल जाके आती हूँ। तो उसने कहा कि 1 घंटे में आपको हॉस्पिटल जाके वापस आना है तुम्हें। तो मैंने उसकी बात मान के फ़ोन रख दिया। फिर मैं सीधा बस पकड़ के अपने गाँव पे आ गई। मैं टुमकुर के रहने वाली हूँ। जब आई तो घर पे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर भी हिम्मत करके गई, डोरबेल बजाया मैंने। मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला, थोड़ी देर के बाद मुझे बस देखती रही मेरी माँ। जैसे उसने मेरे हाथ की तरफ देखा, मेरी तबीयत को देखा, मेरी जो हालत, मेरे सर के पास जो चोट लगी थी देखा, देख के पागल हो गई मेरी माँ। अंदर लेके आई मुझे, मेरे गले लग गई मेरी, और रोने लग गई। और मैं जैसे ही मेरी माँ के गले लग गई,
रोना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरा रोना चीखों में बदल गया। इतना चीख चीख के रो रही थी मैं, जिसका कोई अंदाजा नहीं। वो चीख सुन के मेरे अब्बा जो है अंदर बैठे हुए थे भाग के बाहर आ गए। जैसा उन्होंने मेरी हालत देखी, उनका जितना भी गुस्सा था वो हवा हो गया। क्योंकि जब माँ बेटी भाग के चली जाती है घर से, बहुत बदनामी होती है माँ बाप की, आपको अंदाजा भी नहीं है, बहुत बदनामी। ये समाज, ये लोग इतने ताने मारते हैं बेटी की इज्जत पे, माँ बाप पे, जिसका जीना हराम हो जाता है उनका, जिसकी वजह से, याद रखो। इसलिए कभी मेरे बहनों, भाग कर जाने से पहले जरूर सोचना कि जिन माँ बाप ने बचपन से आपको पाला है उनका क्या होगा, उनकी इज्जत का क्या होगा। वो तो कभी कभी तो कुछ माँ बाप सुसाइड कर लेते हैं इज्जत जाने की वजह से। ये गलती मत करना आप। फिर मेरे माँ बाप को सब कुछ मैंने बताया। फिर मेरे अब्बा ने अब मेरे भाई को फ़ोन लगा के बुलाया। मेरे भाई तो मुझ पर गुस्सा था, आकर उसने हालत देखी मेरी, उसका गुस्सा भी उसी वक्त ख़त्म हो गया। मेरा रोना, मेरी तकलीफ देख के। फिर फ़ौरन हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि फ्रैक्चर हुआ ये, बोल के इलाज करना शुरू किया। बुखार का इलाज, एडमिट रही मैं कुछ दिन हॉस्पिटल में। फिर मेरे माँ बाप ने जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लीट कर दी, उसके खिलाफ कंप्लीट लिखा दी। फिर ये हुआ कि पुलिस वालों ने मुझसे आके पूछा क्या क्या हुआ, सब कुछ मैंने बता दिया। फिर पुलिस वालों ने उसे पकड़ा। फिर उसके बाद कोर्ट में केस फाइल हुआ, मैंने डिवोर्स केस फाइल किया, उससे डिवोर्स मैंने ले लिया। अगर उस वक्त मेरे माँ बाप की बात में मान गई होती तो आज ये नौबत मेरी नहीं आती। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ आपको, अगर कोई लड़का ऐसा कहता है आपसे, अगर माँ बाप को बोल दो आप, अगर माँ बाप आपके कहते हैं कि वो लड़का सही नहीं है तो उससे दूर हो जाओ। याद रखो, क्योंकि माँ बाप हमारा भला ही चाहते हैं, कोई माँ बाप बुरे नहीं होते, याद रखो, भला ही चाहते हैं हमारा। लेकिन उसके चक्कर में हम माँ बाप की बात बिना माने, बस माँ बाप बचपन से पाले होते हैं उनका भरोसा ना करते हुए, कल के आए हुए से जो 1 महीने 2 महीने 1-2 साल पहले ज़िंदगी में आया होता है उस पर भरोसा करके जाते हैं, इससे बदतर हाल नहीं होगा तो क्या होगा आपका। तो इसलिए याद रखें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।